हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है कैश योर ड्राइव मार्केटिंग। इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में। सो इसका आईपीओ का जो कट ऑफ प्राइस रखा गया है, अपर बैंड जो प्राइसिंग में रखा गया है वो 130 का है। 1000 का लॉट साइज यहाँ पर रखा गया है, तो आपको मिनिमम एटलीस्ट फाइल लगाने के लिए 2,60,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है। कंपनी के 54 करोड़ रुपये उठा रही है कंपनी टोटल, जो कि कंपनी के पास में जा रहे हैं। टोटल मिला के तो वैसे तो 61 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से 54 करोड़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी पैसे कंपनी के प्रमोटर्स भी अपना कुछ स्टेक जो है बेच रहे हैं। 2 करोड़, लगभग 2.75 करोड़ रुपए के शेयर्स जो है प्रमोटर्स भी यहाँ पे बेचते हुए दिख रहे हैं। प्रमोटर्स के पास में 78% मालिकाना हक कंपनी के अंदर बिफोर द आईपीओ, आफ्टर द आईपीओ 57% ही रह जाने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी करती क्या, तो कंपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वैसे देखा जाए तो, जो कि जो ऑन ऑफलाइन जो एडवर्टाइजिंग है उस फील्ड के अंदर में काम करते हैं। अगर किसी बाइक को अपनी एडवर्टाइजिंग करवानी है, सरकारी को अपने दफ्तर की एडवर्टाइजिंग करवानी है, सरकारी गवर्नमेंट की सरकारी कार्यालयों की जो अपनी एडवर्टाइजिंग होती है उनको करवानी है, रोड के साइड में जो पोस्टर लगे होते हैं वो गए, या फिर आप कहीं पब्लिक टॉयलेट होता है, पब्लिक टॉयलेट के बाहर वो लगे रहते हैं पोस्टर्स, वो हो गए, बसेज हो गई, गाड़ियाँ हो गई, राइट। तो वो एडवर्टाइजमेंट के वो वहाँ पे जो पर्चे लगे रहते हैं, तो वो एडवर्टाइजिंग फील्ड में कंपनी काम करती है। तो इनके पास आप जाओ, फिर ये आपको बता देंगे कि आपको कहाँ एडवर्टाइजिंग करवानी है। आप बोलोगे कि ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं, ये इनके कोटेशन हैं, इतने पैसे लगते हैं यहाँ एडवर्टाइजिंग कराने के, इतने पैसे लगते हैं यहाँ एडवर्टाइजिंग कराने के। यू जस्ट पे एंड दे एडवर्टाइज, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला इनकी सरकारी क्लाइंट भी अच्छे खासे हैं और प्राइवेट क्लाइंट भी अच्छे खासे देखने को मिले। उनके पास में एक्सक्लूसिव राइट्स भी हैं काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के, और काफ़ी सारे के ट्रेड राइट्स भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए की इस कंपनी की वैल्यू आज के दिन लगाई जा रही है। अब इस कंपनी में आगे बढ़ने से पहले एक कंपनी की और देख लेते हैं, बिकॉज इस कंपनी में अब थोड़ा सा हम लोग आरएचपी के अंदर में रीड करने की कोशिश करेंगे इसके बारे में, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी वीडियो के अंदर में ये भी कवर करने की कोशिश करेंगे टैक्यून नेटवर्क्स को भी, बिकॉज उसमें कुछ ज़्यादा कुछ आज के दिन है नहीं। सो आई विल जस्ट डिस्कस द फ्यू थिंग्स अबाउट द टैक्यून इसके इस वीडियो के एंड में। अब जो पर्टिकुलर कंपनी है हमारी कैश और ड्राइव मार्केटिंग, उसके अगर आरएसपी को रीड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिला जितने पैसे कंपनी उठा रही है उसमें से लगभग मेनली जो है कंपनी अपने टेक्नोलॉजी में खर्च करने वाली, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली, बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में ही खर्च करने वाली है मेनली पैसा। नेक्स्ट, रघु खन्ना और साथ में परवीन के खन्ना, ये जो है कंपनी के आज के दिन प्रमोटर है और इन्हीं के पास में कंपनी का स्टेक है। कंपनी के अंदर में बहुत सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स भी आज के दिन नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। सो आई थिंक इस कंपनी के अंदर में थोड़ा सा रिस्क बढ़ने वाला है, बिकॉज इनके लिए 6 महीने का लॉक इन रहेगा। 6 महीने के लॉक इन के बाद में ये कंपनी के ये जो लोग हैं, हो सकता है कि अपना स्टेक को जो है ऑफलोड करने की कोशिश करें स्टॉक मार्केट के अंदर में। सो विद इन 6 मंथ्स इट इज़ ओके, बट आफ्टर 6 मंथ्स मेरे को लग रहा है काफ़ी यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस मिल सकते हैं। यहाँ पे पंप एंड डंप वाली स्कीम भी देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा सिक्योर रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर इनके पास में जो प्रॉपर्टीज़ ये यूज़ करते हैं वो ओन्ड है मेनली, और उसके अलावा ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ ये, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये रेंटेड प्रॉपर्टीज़ भी हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है कि 2024 के अंदर में जो इनका टॉप 10 क्लाइंट से, यहाँ पे टॉप 1 2 3 4 क्लाइंट से जितना रेवेन्यू आया था, यहाँ पर इस साल जो है 2025 के अंदर में जो रेवेन्यू है वो टॉप 10 क्लाइंट से मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में थोड़ा सा निचाव देखने को मिला है। परसेंटेज जो ये जो परसेंटेज है पूरे टोटल ओवरऑल रेवेन्यू का, वो टॉप 1 2 3 क्लाइंट से कम हुआ है। दैट शोज कि कंपनी ने अपना डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया, मतलब कस्टमर जो है डिवर्सिफाइड हो गए हैं और ज़्यादा कस्टमर्स इनके पास में आ गए हैं। मतलब इन्होंने अपना और फैलाव किया है, लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स पर डिपेंडेंट नहीं है आज के दिन। रिपीटेड कस्टमर्स इनके पास में काफ़ी अच्छे हैं, 73%। यूजुअली इनके पास में 47% रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं, बट इस साल जो है 73% इनका रिपीटेड कस्टमर रेट रहा है, वो भी आईपीओ ईयर के अंदर में। थोड़ा सा यू नो डाउट हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर नए कस्टमर्स 26% ही आए हैं, जबकि रिपीटेड कस्टमर से 73% रेवेन्यू आया है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। आज के दिन कंपनी का जो 37% रेवेन्यू आ रहा है वो ट्रांजिट मीडिया से आ रहा है, जो कि चलने फिरने वाले जो साधन है वहाँ से जो है साधन से ज़्यादा इनका रेवेन्यू आ रहा है। बाकी अच्छा 37% और 55% रेवेन्यू जो है वो से आउटडोर मीडिया है, जैसे कि टॉयलेट के बाहर हो गया, या फिर बसों के स्टैंड के ऊपर में हो गया, या फिर चार्जिंग स्टेशन के ऊपर में हो गया, तो वहाँ से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। सो मेनली देखा जाए तो पोस्टर से आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग से इनका ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर इनके जो गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं वहाँ से 37% और नॉन गवर्नमेंट क्लाइंट से 62%, बट गवर्नमेंट क्लाइंट्स इनके पास में ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, दैट्स अगेन वेरी गुड।
नेक्स्ट इनका जो एम्प्लॉयज़ का जो एट्रिशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है पिछले सालों के मुकाबले, बट इस साल जो है एट्रिशन रेट ऑफ कोर्स कम हुआ है यहाँ पर। या तो इन्होंने सुधार किया है या फिर आईपीओ ईयर के अंदर में इन्होंने थोड़ा सा कुछ तो काम किया है। अभी ये जो एट्रिशन रेट है पूरे साल का नहीं है, ये लगभग 3 महीने का एट्रिशन रेट है। 3 महीने में क्यों छोड़ के जाएंगे, पूरे साल का देखेंगे तो देख रहे हो 3 महीने के अंदर 9 एम्प्लॉय छोड़ चुके हैं, तो 9 के हिसाब से देखोगे तो हो जाएंगे 40। तो ये तो वो एट्रिशन रेट वापस वही 40-50% पे जाएगा। तो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टिक नहीं रहे हैं। अब ऑफकोर्स सी बात है, इनके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको क्या काम करना पड़ेगा, पब्लिक में जाके मतलब ग्राउंड में जाकर के पोस्टर लगाने का काम करना है, तो वो छोड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो ऑपरेशंस के अंदर में इनके पास में 38 एम्प्लॉयज़ आज के दिन देखने को मिले। बट यहाँ पर एक कंसंट्रेशन पॉइंट भी है कि कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है वो नोएडा से आ रहा है और वहीं पर इनकी सबसे ज़्यादा टीम है। तो एक एक ज्योग्राफी के ऊपर में कंसंट्रेटेड आज के दिन रेवेन्यू है, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा रिस्क कंपनी के लिए बढ़ जाता है। आज के दिन इनके पास में जो इनके जो पोस्टर लगते हैं उनके इनके पास में एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। यहाँ पर देख रहे हो पब्लिक टॉयलेट्स के इनके पास में एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, जिनके ऊपर में पब्लिक, अगर आपको अपने ब्रांड के ऊपर में लोगों से यू नो व्हाट आई मीन, तो आप जा सकते हैं इनके पास में। बाकी अगर आपको अपने ब्रांड को उड़वाना है, गाड़ी में चलवाना है, बस में उड़वाना है, चलवाना है, तो आप इनके पास में जा सकते हो साथ में ही। ओके। और इनके पास में ईवी चार्जिंग स्टेशन के एक्सक्लूसिव राइट्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पर दिखाना नहीं चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इनके पास में इनकी जो एक दूसरी जो प्रमोटर्स की एक कंपनी और है, कैश योर ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, दिस वन। इन्होंने एक नया बिजनेस चालू कर रखा है कि ये ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाते हैं और उसके थ्रू रेवेन्यू कमाने का काम करते हैं। मेरे को अच्छा लगता है कि प्रमोटर लोग हैं उस कंपनी को इस कंपनी की सब्सिडरी बना देते, तो एक अच्छा, एक हमारे लिए और मतलब कॉन्फिडेंस आता हमें। बट प्रमोटर्स ने उसको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए एक अलग ही कंपनी खोल के रखा है, और इस कंपनी का कैश योर ड्राइव जो लोग, वो जो नाम है उस चीज़ का भी ये उस पर्टिकुलर कंपनी में यूज़ करने वाले हैं प्रमोटर लोग, स्मार्ट पीपल, बट नॉट फॉर द पब्लिक। स्मार्टनेस जो है प्रमोटर्स हमेशा अपने लिए काम में लेते हैं, पब्लिक के लिए नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो 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 रेवेन्यू आ रहा है आज के दिन वो नॉन गवर्नमेंट है, वहाँ से ज़्यादा है, बिकॉज कस्टमर्स जो हैं इनके नॉन गवर्नमेंट ही ज़्यादा है, तो वहीं से आएगा, ऑफ कोर्स ही बात है। आज के दिन इनके पास में जो राइट्स आते हैं, जैसे कि हमने बोला एक्सक्लूसिव राइट की यहाँ पर जगह लगाने का जो राइट है, पोस्टर लगाने का राइट, वो इनके पास है, तो एक्सक्लूसिव राइट भी इनके पास में है। और दूसरा ट्रेड मीडिया राइट्स भी एक काम करते हैं, दैट मीन्स कि किसी और ने राइट ले रखे हैं बट इनको वो पास ऑन कर देते हैं बीच में अपना कमीशन लेकर के, तो वो भी ये थ्रू काम करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखने को मिलता है, थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा बैलेंस शीट को समझ लेते हैं, राइट। तो पूरा पैसा इस कंपनी में 94 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं, जिसके अंदर में से देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 55 करोड़ रुपए के आसपास में है। सो दैट डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज गुड। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के अंदर में ट्रेड्स पेबल अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्टिल अच्छा खासा है, पहले भी अच्छा खासा ही था, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो एसेट्स है कंपनी का, सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो पूरी 94 करोड़ में से वो ज़्यादातर इनका ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में पड़ा हुआ है, राइट। तो मेन जो इस कंपनी के अंदर मेरे को थोड़ा सा डाउट भी नज़र आता है, दैट इज़ दिस वन, सॉरी ये दिस वन, कि यहाँ पर कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, बट वो एक बना हुआ है। अभी इनका जो रेवेन्यू रिकग्निशन का जो तरीका है वो ये बोल रहे हैं कि रिसिप्ट काट दी, पेमेंट कब आएगा वो बाद में की बात है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा रिस्क है। एंड थोड़ा सा मैंने इनकी जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है उसमें जाके चेक भी किया, तो इनका जो पैसा है वो अटक भी काफ़ी टाइम के लिए रहा है। आई थिंक 5 करोड़ रुपए के आसपास में जो पैसे हैं, 5-6 करोड़ रुपए के आसपास में जो पैसे हैं वो 2 साल से ऊपर के टाइम में लटके हुए हैं अब तक। बट पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो रिकवर कर ले रहे हैं, बट दैट इज़ अगेन काइंड ऑफ रिस्की। बट स्टिल जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उस सेगमेंट के अंदर में अब है तो है। नेक्स्ट अब आज के दिन जो ये ट्रेड रिसीवर जो सेगमेंट वाले जो चीज़ है, ये जो कंपनी का नेटवर्थ है उसके ऊपर में तो धक्का लगाती है, मारती है। दूसरा इनके पास में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा खासा 28 करोड़ रुपए का, तो यहाँ पर देखने को मिला इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट जो निकाल, रेवेन्यू पहले देख लेते हैं। रेवेन्यू यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलता है, साथ में ही जो खर्चा इनका सबसे बड़ा मेनली है वो कॉस्ट ऑफ सर्विस का है, ऑफ कोर्स की बात है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जिनका जो नेट प्रॉफिट निकाला है इन्होंने इस साल जो है वो 23 करोड़ रुपए निकाला है। अब 23 करोड़ रुपए के मुकाबले इनका ट्रेड रिसीवेबल्स और सब कुछ जो कि पैसा अटक गया है कैश वाला, कितना भी देख लो आप चाहे, तो ये 35 से 37 2 करोड़ रुपए अटका है। 23 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए अटक गया, 21 करोड़ तो हाथ में आ रहा है, तो वाकई तो पैसा हाथ में आ रहा है, तो राइट बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इस साल इन्होंने क्या किया है,
जो कैश बैलेंस है यहाँ पर 23 करोड़ रुपए, तो वो दूसरा यहाँ पर इनकी जो ट्रेड्स पेएबल है वो इन्होंने काफ़ी कम कर दिए हैं, लगभग आधे कर दिए हैं। राइट, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास में ट्रेड्स पेएबल पे किए हैं। तो 30 करोड़ रुपए में 23-20 करोड़ तो वहाँ से आ गए, बाकी जो पैसा है यहाँ इन्होंने कैश से पे कर दिया है। तो कैश भी इनका ठीक ठाक है, दैट मीन्स ये पैसा आ रहा है, ग्रो हो रहा है, दैट मीन्स अटक नहीं रहा है। पॉइंट की बात बस इतनी सी है। तो बिजनेस चल रहा है और आगे भी फ्यूचर में भी अच्छा चलने की उम्मीदें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कैश फ्लो, बिकॉज ऑफ दैट थिंग, अब ये जो ट्रेड्स पेएबल है वो अच्छा खासा इन्होंने अमाउंट पे किया, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बट दिस इज ओके, दिस इज ए फाइन थिंग। सो कैश फ्लो इज ऑल्सो गुड फॉर दिस कंपनी। राइट, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब जो फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट क्या बन रहा है इस कंपनी का। पी और पी रेशियो निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा इसकी जो वैल्यू लगाई गई है 230 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई गई है। राइट, अब लेट्स हियर 230 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कंपनी आज के दिन कमा रही है, लगभग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस 17 करोड़ रुपया। बिकॉज यहाँ पर अब कोई भाई बोलेगा कि आपने तो अभी बताया कि 23 करोड़ रुपए के आसपास में, दिस इज बिफोर द आई वो टैक्स पर्पसेस, टैक्स पे करने के बाद में 17 करोड़ ही बच रहे हैं। स्टिल इट्स अ वेरी गुड थिंग डील ओवर हियर। नेक्स्ट यहाँ पर जो 17 करोड़ के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 17 लगभग कितने का आ गया, 8 80 17 230 14 के आसपास का आता है, 14 के आसपास का पी रेशियो, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसके दूसरी कंपनियों के साथ में, तो इसका है 24 का। सॉरी, दीज आर द नॉट द कंपनीज, लेट मी कंपेयर इट विद द राइट कंपनीज। सो लेट्स सी द कंपनीज। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है पहली कंपनी DAPS एडवर्टाइजिंग, इसका 9-10 का यहाँ पे पी रेशियो देखने को मिल रहा है। इसके मुकाबले कंपनी ने अपनी वैल्यू महंगी लगाई। दूसरा ब्राइट आउटडोर मीडिया, इसके मुकाबले कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है वो सस्ती लगाई है। नेक्स्ट यहाँ पर कमाई के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है ठीक ठाक इन्होंने नॉर्मली एवरेज लगाई है, एवरेज हमको देखने को मिल रहा है। पीबी रेशियो की हम लोग बात करते हैं नेटवर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पर 55 के अलावा यहाँ पर कंपनी के पास में 54, 100 करोड़ मान लो खर्चा वर्चा निकालने के बाद में, सो 2.3 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं तो 0.67 एंड 5 के आसपास का। सो वैल्यू इन्होंने अगेन ठीक लगा। सो मार्केट इसको वैल्यू देगा, तो पॉइंट है कि जिस कंपनी के हिसाब से वैल्यू देगा। अब यहाँ पे मुझे ज़्यादातर हाई चांसेस है, प्रोबेबिलिटी दिख रही है ब्राइट आउटडोर मीडिया के हिसाब से वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर इसके हिसाब से वैल्यू मिलती है तो कंपनी जो मार्केट है इसको लगभग यहाँ से 50% के आसपास के ऊपर की उछाल दिखा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी अगर कंपनी के हिसाब से वैल्यू देता है DAPS एडवर्टाइजिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर इनकी जो एडवर्टाइजिंग करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, एंड थोड़ा सिमिलर नहीं मान सकते, बट काइंड ऑफ अलग है थोड़ा सा। तो इसको जो मार्केट ने अलग वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट, अब फाइनल व्यू इज लिस्टिंग गेन की उम्मीद है इस पर्टिकुलर कंपनी से। एक बार हम लोग अगर इसका वो भी देखें तो यहाँ पर 23% के आसपास में CAGR का रिटर्न भी चल रहा है, दैट्स वेरी गुड। सो लिस्टिंग गेन की उम्मीद शॉर्ट टर्म में उम्मीद है, बट लॉन्ग टर्म की उम्मीद अभी नहीं इस कंपनी से नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रमोटर्स थोड़े से डेढ़ हैं, तो वो थोड़ा सा डाउट यहाँ पर लग रहा है। राइट, नेक्स्ट, अब सो शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन बट नॉट द लॉन्ग टर्म, और 6 महीने से पहले बाद में थोड़ा सा डाउट रहेगा कंपनी के अंदर में, पंप एंड डंप का थोड़ा सा डाउट भी रह सकता है। सो वहाँ पर थोड़ा रिस्क भी बना रहने की उम्मीदें हैं। नाउ द नेक्स्ट कंपनी वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट इज टेक्योन नेटवर्क्स। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये जो है कैमरे वैमरे लगाने का काम करती है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती है। मेनली देखा सर्विलेंस सिस्टम जो है, सर्विलांस सिस्टम लगाने का काम करती है। इनके सरकारी जो प्रोजेक्ट है, मतलब सरकार से भी इनको ऑर्डर मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, और साथ में प्राइवेट कंपनियों से भी इनको ऑर्डर मिलते हैं कैमरे वगैरह सिस्टम लगाने का पूरा। राइट, अब इनका जो आज के दिन दिक्कत मेरे को नज़र आता है पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में, वो है मेनली ट्रेड रिसीवेबल्स को लेकर के। इनके कैश, मतलब बिजनेस तो कर दे रही है कंपनी, बट कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। अब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं इनकी इन्वेंट्री के अंदर में, तो इनकी इन्वेंट्री इन्होंने पहले 3 साल पहले अच्छी खासी इन्वेंट्री बना ली थी, उसके बाद में इन्वेंट्री खत्म होती जा रही है और सारा का सारा कैश जो है ट्रेड रिसीवेबल्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। हाथ में कैश नहीं आ रहा है, मतलब काम तो कर रही है बट हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, तो ग्रोथ नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होगी तो दिक्कत कहाँ है, कंपनी की फ्यूचर जो प्रोबेबिलिटी है बढ़ने की उसके ऊपर में दिक्कत आ जाती है। तो बस वो कैश में ना कन्वर्ट कर पाना अपने पैसे को, वो जो है वो इस पर्टिकुलर कंपनी में दिक्कत नज़र आ रही है। उसके अलावा जो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, बट द अगेन वन मोर दिक्कत वाज देयर इज केस, इसका रेवेन्यू जो है
पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ा भी नहीं है। कहाँ से बढ़ेगा? कैश में यार पैसा बढ़ेगा कहाँ से? जब या तो लोन लोगे, लोन से बढ़ाओगे, या फिर जो पैसा अटका हुआ है तो वो रेवेन्यू वहाँ पर रख पाना, उस रेवेन्यू को पिछले साल के मुकाबले, वही बड़ा एक टास्क हो जाता है। वो एक बड़ी समस्या इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आई एम नॉट होपफुल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो माई व्यू ऑन दिस टेक्यून इज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड लिस्टिंग गेन इज नॉट गुड। फ्यूचर में अगर ये सुधार देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में, तो इस पर व्यू बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं पुरानी वीडियो कंपनी के साथ में और नए कंपनी एनालिसिस के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।